नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कोडेक्स गीगास के बारे में, जिसे लोग डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। चलिए पहले इस बुक के बारे में जान लेते हैं कि ये बुक कैसा दिखता है और कितना बड़ा और कितना मोटा है। कोडेक्स गीगास का मतलब होता है जाइंट बुक। ये बुक 13th सेंचुरी में लिखी गई थी। ये एक बहुत ही बड़ी मेडिवल इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये पूरी बुक लैटिन भाषा में लिखी गई है। ये बुक 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इसका वेट लगभग 75 केजी के आसपास है। कहा जाता है कि इसके पेजेस गधे के चमड़ी से बनाए गए हैं। ओरिजिनली इस बुक में 320 पेज थे, पर कुछ घटनाओं की वजह से इस बुक के आखिरी के 10 पेज खो गए, तो अब ये 310 पेज की किताब है। ये बुक बोहेमिया में बनाई गई थी, जो कि अब चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। आइए इस बुक के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये बुक हरमन द रेक्युलस ने लिखी है, जो कि एक मॉन्क था। हरमन ने कुछ रूल्स तोड़े थे, जिसके वजह से उसे दीवार में चुनवाने की सजा मिली थी। इस सजा से बचने के लिए उसने एक प्रॉमिस किया कि वो एक रात में एक ऐसी बुक बनाएगा जिसमें सारी इंसानी ज्ञान हो, जो उस मॉनेस्ट्री की शान बढ़ाएगा हमेशा के लिए। हरमन ने बुक लिखनी शुरू कर दी, पर आधी रात के बाद उसे ये बात समझ में आ गई कि वो ये बुक अकेले एक रात में ख़त्म नहीं कर सकता। उसने प्रार्थना शुरू कर दी, पर उसने ये प्रार्थना भगवान से नहीं, फॉलन एंजल लूसीफर से की। हरमन ने लूसीफर से ये प्रार्थना की कि अगर लूसीफर ने इस बुक को कंप्लीट कर दिया तो वो अपनी आत्मा लूसीफर को दे देगा। लूसीफर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और इस बुक को कंप्लीट कर दिया। हरमन ने खुश होकर उस बुक के एक पेज में एक बड़ी सी डेविल की पिक्चर बनाई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डेविल की 4 उंगलियां हैं और इस डेविल ने सिर्फ एक ही कपड़ा पहन रखा है, जो कि एक शाही कपड़ा माना जाता है और एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस ही पहन सकता है। ये बुक जिस मॉनेस्ट्री में रखी गई थी, उस मॉनेस्ट्री के ख़त्म होने के बाद ये किताब डिफरेंट मॉनेस्ट्रीज में रखी गई। फिर कुछ टाइम बाद एम्परर रुडोल्फ II ने इसे पढ़ने के लिए बोरो किया था। फिर प्राग से इसे स्वीडिश आर्मी ने लूट लिया। फिर इसे स्वीडिश लाइब्रेरी में रखा गया। एक दिन इस लाइब्रेरी में आग लग गई और इस डेविल बाइबल को बचाने के लिए किसी ने इसे बाहर फेंक दिया। कहा जाता है कि जब इसे बाहर फेंका गया था तो किसी आदमी को चोटें आई थी और इस बुक की बाइंडिंग्स भी टूट गई, जिसके वजह से इसके आखिरी के 10 पेज घूम गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। चलिए बात करते हैं कि इस बुक में है क्या, इस बुक के कंटेंट्स क्या हैं। इस बुक की शुरू में वल्गेट बाइबल है। वल्गेट बाइबल ओरिजिनल बाइबल की एक लैटिन ट्रांसलेशन है, जो कि लेट 4th सेंचुरी में लिखी गई है। वल्गेट बाइबल के बाद कोडेक्स गीगास में क्रॉनिकल्स ऑफ बोहेमिया है, कैलेंडर ऑफ नेक्रोलॉजी है एंड कुछ मैजिकल फॉर्मूलेज हैं। इस डेविल के उल्टे पेज पर एक सिटी बनी हुई है, जो कि हेवनली सिटी ऑफ जेरूसलम को रिप्रेजेंट करती है, जिसका जिक्र बुक ऑफ रेवलेशन में है। ये कहा जाता है कि ये पिक्चर्स आगे पीछे इसलिए रखी गई हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये दोनों पिक्चर्स अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां अच्छे कर्म करके हम इस हेवनली सिटी में रह सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम बुरे कर्म करें तो हमें डेविल का सामना करना पड़ेगा। इस बुक के जो बोल्ड लेटर्स हैं उन्हें लाल, नीला, पीला, हरा और गोल्डन कलर से लिखा गया है और बुक में बहुत सारे डिज़ाइंस भी हैं। इस किताब में जूइश वॉर, जूइश एंटिकिटीज़, मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड एक्सॉर्सिज्म के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। चलिए अब इस बुक के कुछ अजीब पर इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये बुक एक रात में लिखी गई है, कंसिस्टेंट राइटिंग के साथ। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसी बुक लिखने में कंसिस्टेंट राइटिंग के साथ बहुत टाइम लगता है और कोई भी इंसान इस कंसिस्टेंट राइटिंग के साथ नहीं लिख सकता।
एंड आपने भी ये चीज़ अपने साथ रियल लाइफ में भी होते हुए देखी होगी कि आप जब एक चीज़ लिखते हैं तो आप उसी चीज़ को सेम तरीके से दूसरे बार नहीं लिख पाते, या हो सकता है तीसरी बार नहीं लिख पाते, या हो सकता है आप लिख भी लें पर तीसरी बार वैसे ही सेम लिखना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप इस स्क्रीनशॉट्स को देखें तो आप देख सकते होंगे कि हर जगह राइटिंग बहुत कंसिस्टेंट है। एंड साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस बुक को इस कंसिस्टेंट राइटिंग के साथ लिखने में 30 साल लगेंगे, या कम से कम 5 साल, पर इस बुक को एक रात में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इस बुक की एक अजीब बात यह है कि ये डेविल थोड़ा कार्टूनिश सा लगता है, बट अगर हम इस बुक के डिफरेंट डिज़ाइंस देखें और जो चित्र बनाए गए हैं वो देखें, उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि राइटर को ड्रॉ करना नहीं आता। सो या दैट्स इट। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी चीज़ें आप देख पाएँ। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड मैं चलता हूँ, अभी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।